हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कैटालॉग के बारे में बता रही थी, तो कैटालॉग में मैं आप लोगों को कैटालॉग के नीड के बारे में, फंक्शन के बारे में, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और मैं आप लोगों को कैटालॉग के फॉर्म के बारे में बता रही थी, जिसमें से मैं फिजिकल फॉर्म के बारे में आप लोगों को बता रही थी। तो फिजिकल फॉर्म का ही एक पार्ट है ओपेक। तो आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अगर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग की बात करें तो ये एक बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है। अगर हम लोग ओपेक की बात करें कि इसका सबसे पहले यूज किसने किया, तो इसका सबसे पहले यूज 1975 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में किया गया था। अगर हम लोग इसका विकास कैसे हुआ, किस तरह ये आगे चल के और अच्छा होते गया, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लोग एक जनरेशन के इससे समझ सकते हैं, जनरेशन के माध्यम से। तो अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करें ओपेक की, तो इसमें फर्स्ट में जैसे कि ओपेक आया था, तो उसमें कीवर्ड से कोई भी अगर हम लोगों को अगर कोई बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर बुक को ढूंढना होता था तो हम लोग एक कीवर्ड डालते थे, कीवर्ड से सर्च करते थे और उस कीवर्ड के बेस पर बुक आता था, बुक का एक लिस्ट आता था, जिससे हम लोगों को जो बुक चाहिए होता था हम लोग देख लेते थे। तो एक छोटा सा कीवर्ड डालने पे भी बुक आ जाते थे और फिर हम लोग उससे बुक को देख लेते थे। और अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में सब्जेक्ट और कमांड लैंग्वेज के द्वारा सर्च किया जाता था। और इसमें कीवर्ड और रिकॉर्ड के द्वारा भी मतलब आ गया था कि अगर कोई बोल करके अगर कोई सर्च कर रहा है कोई कीवर्ड को, तो उससे भी आसानी से इसमें सर्च हो जाता था। तो सेकेंड जनरेशन में यही आया था कि मतलब कोई रिकॉर्ड करके कोई कीवर्ड बोलता है तो फिर उससे आसानी से बुक का लिस्ट आ जाता है, वो आसानी से बुक को ढूंढ लेता है। और अगर हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में वेब ओपेक आ गया था। तो इसमें इतना ज़्यादा आसानी हो गया कि इसमें कीवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें बुक का ISBD नंबर मालूम है या फिर बुक का कुछ भी अगर एक छोटा से छोटा अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मालूम है, अगर उससे भी सर्च करने से आसानी से लिस्ट आ जाता था, जिससे बुक आसानी से ढूंढा जा सकता है ओपेक में। अगर हम लोग ओपेक के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके अंदर प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो है Z39.50 होता है। अगर इस प्रोटोकॉल से हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं और वह अलग अलग डेटाबेस में मौजूद होता है, वो हमें ढूंढ कर देता है अगर हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़ इसके अंदर, ओपेक के अंदर, अगर बुक से रिलेटेड। और ओपेक के फ़ायदा के बारे में बात करें तो ओपेक में हम अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कभी डिलीट नहीं होता, वो फ्यूचर के लिए उसमें स्टोर हो जाता है। और साथ ही लाइब्रेरी के अंदर जब ओपेक में यूज़र कोई बुक सर्च करता है तो वह फीडबैक देता है कि वह बुक लाइब्रेरी में है या नहीं है। अगर हम लोग ओपेक के एग्जांपल की बात करें कि ओपेक होता क्या है, तो उसमें हम लोग वर्ल्ड कैट आ जाता है, लाइब्रेरी वर्ल्ड ओपेक कोपैक, फिर से आपको लाइब्रेरी नेट ओपेक और NDLI आ जाता है, यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ओपेक के अंदर ये सब आते हैं। अगर ये बात करें कि ओपेक के अंदर हम लोग किस चीज़ से सर्च मार सकते हैं, तो ओपेक के अंदर हम लोग ऑथर के नाम से भी सर्च मार सकते हैं, टाइटल, सब टाइटल, कीवर्ड इन टाइटल, सब्जेक्ट, हेडिंग, फिर से हम लोग कीवर्ड, फिर अगर क्लास नंबर है तो उससे भी सर्च मार सकते हैं, ISBN नंबर है, ISBD नंबर होता है, एक्सेशन नंबर होता है, पब्लिशर जो अगर ऑथर ने पब्लिश किया है तो उसका पब्लिशर ईयर, नोट, बहुत सारे चीज़ है, जैसे ISSN होता है, सीरीज होता है। इन सब से हम लोग ओपेक में सर्च कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को। अब हम लोग ओपेक के क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर ओपेक के गुण की बात करें तो इससे संघ सूची का निर्माण आसानी से होता है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो इतने सूची के प्रिंट को आउटपुट माध्यम से आसानी से निकाला जा सकता है।
तीसरा है पाठक आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सूची देख सकता है। चौथा, नई चीज़ जोड़ने तथा निकालने की सुविधा इसके अंदर होती है। उसके बाद 5 है CRT तकनीक का विभिन्न जगहों पर एक साथ प्रदर्शन। अगर हम लोग ओपेक के दोष की बात करें तो ओपेक के दोष में पहला है, इसका उपकरण जैसे कंप्यूटर आदि इतना महंगा होता है कि छोटे पुस्तकालय में बजट में संभावना नहीं है। यानी कि अगर कोई छोटा लाइब्रेरी है तो उसमें कंप्यूटर रखना, फिर इससे रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होता है ओपेक से, तो उन सबको रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरह से माने तो ये एक तरह से इसका अवगुण हो जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। और इसके उपयोग के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है। यानी कि बहुत से ऐसे यूजर होते हैं जिन्हें कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता है, तो उन सब के लिए भी ये अगर हम लोग माने तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हैं, तो ओपेक से कोई भी बुक को सर्च नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाता है। बिजली कट जाने पर इसका उपयोग में कठिनाई। इसके उपयोग के लिए हमेशा बिजली चाहिए। अगर कोई छोटा लाइब्रेरी है तो उसमें थोड़ा बिजली की समस्या आ जाती है, तो उसमें भी ये दिक्कत होते हैं। पाठक को सूची देखने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण आवश्यकता होती है, अतः यह साधारण पाठक के लिए उपयोगी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।